आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हर वक्त सोचते रहना एक आम बात सी हो गई है। ओवरथिंकिंग एक तरह की प्रॉब्लम है। ओवरथिंकिंग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका आईक्यू कम होता रहता है। अंदर ही अंदर वह आपको खोखला बना देता है। पढ़ाई करने वाले को पढ़ाई की टेंशन, जॉब करने वाले को जॉब की टेंशन। ओवर थिंकिंग आपकी रचनात्मक थिंकिंग को कम करना शुरू कर देता है और आपके दिमाग की ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज़्यादा सोचना आपके दिमाग में न्यूरॉन्स की एफिशिएंसी को कम कर देता है। मेरी आज की कहानी भी ओवर थिंकिंग से ही रिलेटेड है। कहानी कुछ यूँ है कि हैरी हुडीनी नाम का एक जादूगर था। हुडीनी की सबसे पॉपुलर मैजिक ट्रिक थी कि उसे अगर एक जेल में कई तालों में बंद कर दिया जाए तो वह उसमें से बिना चाबी के तालों को खोलकर बाहर निकल आता था। और वो ये कैसे कर पाता था, ये एक रहस्य था। लोगों ने नोटिस किया कि वो एक लंबी तार बेल्ट के अंदर छुपा के रखता है, पर एक ही तार से अलग अलग तरह के तालों को कोई कैसे खोल सकता है। हुडीनी इस ट्रिक की वजह से काफ़ी फेमस हो गया था। फिर एक दिन वहाँ की एक बहुत बड़ी जेल की पुलिस ने उसे बुलाकर इस जादू को उनकी जेल के अंदर करने का चैलेंज दिया कि वह उनके जेल में आकर इस मैजिक ट्रिक को करके दिखाए। फिर तय किए गए दिन पर जब हुडीनी वहाँ पहुँचा, पहले से ही वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ थी और उन्होंने बहुत तालियों से हुडीनी का स्वागत किया। हुडीनी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जेल के अंदर आया। हुडीनी के जेल के अंदर जाने से पहले ही वहाँ के गार्ड ने धीरे से उसके कान में ये कहा कि यहाँ के दरवाजे और ताले दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस्ड हैं। ये सुनकर हुडीनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ, पर वो ये जानता था कि अपनी मैजिक ट्रिक से वो इस ताले को ज़रूर खोल देगा। हुडीनी को जेल में डालकर फिर दरवाजे को लॉक कर दिया गया। फिर उसने अपनी बेल्ट में से एक लंबा सा तार निकाला और ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। 30 मिनट तक वो ताले को खोलने की कोशिश करता रहा, पर कई कोशिशों के बाद भी उस ताले को वो खोल ही नहीं पा रहा था। 1 घंटा बीत गया। अब उसे टेंशन के मारे पसीने आने लगे, पर ताला था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले 2 घंटों के बाद वो इतना थक गया और इतने गुस्से में आ गया कि उसने लॉक को अपने हाथों से बहुत ज़ोर से मारा और वो ये देख के हैरान रह गया कि दरवाजे को लॉक किया ही नहीं गया था, वो ऑलरेडी खुले हुए थे। तो कोई अनलॉक ताले को कैसे खोल सकता है? फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हुडीनी को बताया गया कि वो दुनिया का सबसे एडवांस लॉक है, तभी से उसका दिमाग ओवरथिंकिंग करने लगा, एक ऐसी चीज़ को लेकर जो सच नहीं थी, और इसी वजह से ताले के अंदर के मैकेनिज्म में वो कंफ्यूज हो गया था और वह इन्हीं बातों में इतना फंस गया, वो ये सोच ही नहीं पाया कि ये सच नहीं है। मतलब ये दरवाज़ा कभी लॉक था ही नहीं। अगर वह लॉक था तो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर रोज़ नॉर्मली 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जिसमें से 95% किसी काम के होते ही नहीं। और आप भी अपने गोल्स की तरफ ध्यान न देकर उसी गार्ड की तरह कोई भी आपसे कुछ भी बोल के चला जाता है और आप उसमें उलझकर ओवरथिंकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हैं। ओवरथिंकिंग 2 तरह की होती है। एक प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग, जिसमें लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे एक इंसान को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बस वो यही सोचता रहेगा कि काश मैंने ज़्यादा पढ़ाई की होती, काश मेरे पापा ने अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया होता। हमेशा नेगेटिव सोचेगा और महंगाई बढ़ रही है, काम धंधा नहीं हो रहा है, आगे का फ्यूचर क्या होगा, कैसे मैं घर बनाऊंगा, बच्चों की शादी कैसे करूंगा। सोचते सोचते पूरा उदास कर लेगा, अपने आप को डिप्रेस कर लेगा, दुखी होकर सो जाएगा। इस तरह की थिंकिंग सिर्फ बढ़ती ही रहती है। इमेजिन करने की प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता है। आप अपने दिमाग में इमेजिनरी लड़ाई लड़ने के बाद भी उतने ही गुस्से में आ जाओगे जितना कि किसी असली लड़ाई में। मगर अगर आप सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाली सोच रखते हैं तो ऐसा आदमी ये सोचेगा
कि मैं ऐसा कर लेता हूँ तो ये चीज़ अच्छी होगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, बिजनेस में 1000 आइडियाज़ दिमाग में लाएगा, फ्यूचर की बात करेगा तो एक्शन भी लेगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा। मगर नेगेटिव सोच वाला कभी एक्शन नहीं ले पाएगा। अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाओ। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? अंदर से डाउट्स को हटाकर कॉन्फिडेंट हो जाओ। अगर करना ही है तो डे ड्रीमिंग करें, लाइफ ज़रूर अच्छी होगी। प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग लाइफ में अनहैप्पीनेस, चिड़चिड़ापन, टेंशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन लाता है। वो अपने आज को, भविष्य को खराब करता है। सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग आपके अंदर मोटिवेशन लाता है, होप लाता है, आपके फ्यूचर को ठीक करता है। तो अपनी सोच पर नज़र रखें कि वो सॉल्यूशन सेंट्रिक हो। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।